हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 गुनी कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। बच्चों देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग अर्थात h का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग अर्थात p का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग अर्थात b का स्क्वायर। देखो कर्ण लंब आधार को क्रमशः h p b से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटे h अर्थात बच्चों लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों देखो यहाँ पर b बटे h अर्थात बच्चों आधार बटे कर्ण तथा यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cot थीटा, ठीक है। या फिर इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। साथ ही ये बराबर होता है किसके, तो बच्चों देखो यहाँ पर b बटे p के, ठीक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, तो प्रश्न में हमें मान ज्ञात करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे में बच्चों यहाँ से क्या है, तो देखो 2 गुनी cot थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो cos थीटा का मान क्या होता है, तो देखो यहाँ पर b बटे h माइनस 1/tan थीटा का मान एक क्या होगा, तो cot थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों देखो b बटे p, ठीक है। बटे में यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी b बटे p। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो b का मान क्या है, तो इसे हमें ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हमें साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5। तो साइन थीटा बराबर होता है p बटे h अर्थात बच्चों p का मान 3 इकाई और h का मान हमें 5 इकाई प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना होगा, तो b ज्ञात करना होगा अर्थात आधार ज्ञात करना होगा। तो इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो b स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा h का स्क्वायर अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर h क्या है, तो 5 इकाई है, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर अर्थात बच्चों देखो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 16 अर्थात p का मान हमें प्राप्त हो गया 16 का वर्गमूल अर्थात 4, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने b का मान ज्ञात किया। अब बच्चों यह मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो b का मान क्या है, तो 4, तो यहाँ पर 4 बटे में क्या हो जाएगा, h का मान क्या है, तो 5, तो 4/5 माइनस यहाँ पर b बटे p अर्थात b का मान क्या है, तो 4 बटे में बच्चों p का मान क्या है, तो 3 पुनः बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी यहाँ पर b का मान क्या हो गया, तो 4 बटे में p का मान क्या होगा, तो 3। तो यहाँ से हम इसे आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से बच्चों हम लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, अब बच्चों देखो 5 तिया 15 हमें लघुत्तम प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर 4 तिया 12 माइनस 5 चौके 20 गुना में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 3 ऊपर चला जाएगा बटे में 8 आ जाएगा, तो 3 5 15, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 20 में से 12 घटाएंगे तो -8 बटे में बच्चों 5 गुना 1/8, तो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो -1/5, ठीक है। तो यह मान हमें प्राप्त हो गया बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।